के चरणों में प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियां मां शारदे के चरणों में प्रेषित करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मिले कि जीत सके रणबीर हरे मन साहस रंग उमंग भरे हो। जीत सके रणबीर हरे मन साहस रंग उमंग भरे हो और दामिनी सीधुति हो ही हमें मुख लोचन अंग अनंग धरे हो। और सावन के मन भावन प्राण सरोवर के तट नृत्य करे हो और मातु भवानी तुम्हें सुमिरू जन के मन साहस तोड़ करे हो। मातु भवानी तुम्हें सुमिरू जन के कभी केशव की याद आती है, कभी केशव के सवैये यहाँ बोले, कभी केशव। कुछ चमगादड़ों ने कहा कि राम कहाँ उत्पन्न हुए थे और कुछ लोगों ने कहा कि तुम चिल्लाते बहुत। 4 पंक्तियां आप समझ रहे हैं तो आपका आशीर्वाद कि सागर से तो प्रभु राम भी प्रेम प्रचंड दिखाते हैं। वाह! सागर से तो प्रभु राम भी प्रेम माना तब उदंड हो जाते हैं और अंतिम निर्णय करते हैं दुष्टों की खातिर। जब जब प्रभु युद्ध भूमि में तब तब वो अपना कोदंड दिखाते हैं। युद्ध भूमि में तब तब वो अपना। और शांति की बात आती है तो सिर्फ अहिंसा के बलबूते सारे काम नहीं होते। वाह! सिर्फ अहिंसा के बलबूते सारे काम नहीं होते। अहिंसा के बलबूते पर अगर काम होते तो कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे और कुछ युवा 24 साल के थे जो फांसी पर चढ़ रहे थे। वाह वाह वाह! सिर्फ अहिंसा के बलबूते सारे काम नहीं होते और धर्म सनातन ना होता तो चारों धाम नहीं होते। सिर्फ अहिंसा के बलबूते सारे काम नहीं होते, धर्म सनातन ना होता तो चारों धाम नहीं होते। और रावण से जो युद्ध भूमि में प्रेम वाक्य अपनाते प्रभु तो फिर विजयी भी नहीं और मर्यादित राम नहीं हो। तो फिर विजयी बने और धन्य है बेटा, वाह! धन्य कर दिया। रोचक जी की इस रोचक कविता पर मेरा मान्यता। अरे कुछ 1500 भी दे दो, कोई बात नहीं। केंद्रीय गवर्नमेंट से रकम ले रहे। आशीर्वाद अमूल्य होता है गुरुदेव, आशीर्वाद सभी को नहीं मिलता। आशीर्वाद पांडे जी, अभी तक तो हम सारी की सारी बातें आपसे छुपाए रखी। वाह! आप मेरी ससुराल के हैं, हम वहाँ से लाते हैं। वाह 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 वाह! तो रामनगर से लाते हैं भाई, लाते हैं। करे जो केवल नाम धारा सुमन सुमन नर उतर पारा। आप हमारे नातेदार हैं सत्य, लेकिन वहां से कुछ पाएंगे ये भ्रम है। आप मास्टर से पूछा सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, तो कहीं आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है और हमको कुछ आ रहा है ये आपका भ्रम है। वाह! पढ़िए साहब, पढ़ो पढ़ो। कुछ गवारों ने कहा हाँ, कि राम नहीं हुए तो उनको यही समझाना था कि ये गंवारों का युग नहीं है, ये डॉक्टर हेडगेवार का युग है। हम लोग कस्तूरा लेकर चलते हैं और उसका इस तरह बिस्तरा लगाते हैं कि वो किस तरह का नहीं बचता है। ये यदि समझ में आए तो तालियां बजाओ। मैं अपनी रचना प्रारंभ करता हूँ। पढ़ो बेटा, वाह! माताएं बहनें उपस्थित हुई हैं। पद्मावती का नाम सबने सुना होगा, महारानी पद्मावती का नाम, जिनके सौंदर्य से चारों युगों तक उनकी प्रशंसा थी, उनके सौंदर्य की। और आज कलयुग में हम उनका व्याख्यान करते हैं। हमारी माताएं बहनें, क्या आज कांड हो रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, कैसी थी वो पवित्रता की देवी। मैं उसी से बात प्रारंभ करता हूं और आप सबकी उत्साहना और उत्तेजना चाहता हूं। आओ तुमको आज सुनाए पावन एक कहानी, आओ तुमको आज सुनाए पावन एक कहानी। कैसे भर सकती वीर सुताएं दुश्मन के हिय में पानी। कैसी थी चित्तौड़ दुर्ग की वीर सुता महारानी, पतिव्रता सतीत्व मर्यादा का नाम पद्मिनी रानी। आओ तुमको दिखलाएं मर्यादा कैसी होती है, आओ तुमको दिखलाएं मर्यादा कैसी होती है। क्रूर दशाएं साहस भरने को आमादा कैसे होती है। आओ तुमको दिखलाएं कि जीवन मरण यह क्या है। आओ तुमको बतलाएं यश अपयश और विजय क्या है। कैसा था उसका सौंदर्य कि जिसकी रूप चपलता से गंधर्व सुताएं घबराती थी, जिसकी रूप चपलता से गंधर्व सुताएं घबराती थी, जिसकी यौवन मादकता से चहुओर खुशबुएं छाती थी, जिसके नूपुर के रंजन से चित्तौड़ दुर्ग खिल जाता था, जिसके यौवन बारिश में पावन सतीत्व रोज नहाता था। उस सुचिता की देवी पर भी संकट के बादल घिर आए।
उस सुचिता की देवी पर भी संकट के बादल घिराए, उसके लोचन के तन पर लेकिन अश्रु दल ना तिर पाए। वह छत्राणी थी, उसने अपना रूप स्वयंभू पहचाना, एक लिंग दर सर टेका और हर विपत्ति से लड़ना ठाना। एक लिंग दर सर टेका और हर विपत्ति से लड़ना ठाना। क्या हुआ था जब खिलजी ने आक्रमण किया कि दूर गए जो छोड़ महल की सेवा उनको लाना था। दूर गए जो छोड़ महल की सेवा उनको लाना था। क्षत्रिय कुल की आन मान को केवल उसे बचाना था। निकल पड़ी ले अश्वदलों को सेनापति को ढूंढ रही थी। घोड़ा और बादल सेनापति थे रावल की सेना के। कि निकल पड़ी ले अश्वदलों को सेनापति को ढूंढ रही थी। संताप हृदय में भरकर सारे ज्वार सिंधु में बूढ़ रही थी। मिल गए सेनापति घोड़ा जब तब उसको संतोष मिला। खिल गए सफलता के ताले, फिर अंतस का कमल खिला। सेनापति को उसने फिर खिलजी का पूरा पत्र पढ़ाया। अपमानित हो लौटे वीर बाकुरों को रण की ओर बढ़ाया। गोरा बादल ने मिलकर रण में अपना कर्तव्य दिखलाया। गोरा बादल ने मिलकर रण में अपना कर्तव्य दिखलाया। रावल को मृत्यु के चंगुल से लौटाकर वापस पहुंचाया और बिना शीश के युद्ध लड़ा, लाल धरा कर डाली थी। और दुश्मन के शीश काट लहू से हिंद की माटी सानी थी। वाह 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 वाह। काट लहू से पहना माला, माला ABC। दुष्टों के शीश काट लहू से हिंद की माटी सानी थी। थोड़ा विस्मित हो रहा हूं क्योंकि याद नहीं है। अंततः हुआ जो होना था, माता को मड़िया खोना था। वाह। कैसी थी पवित्रता की देवी की जलती आग में कूद जाएं। आज तो माचिस की तिल्ली लगती है, उन्हें लेके जाओ SC ढूंढो पास में कहाँ है। और पति पत्नी में झगड़ा। कैसी थी कि अंततः हुआ जो होना था, माता को मड़िया खोना था। लेकिन उन मड़ियों को खोकर नवबीज धरा पर बोना था। रावल आए महल, महल में खुशियां तो चारों ओर हुई, किंतु याद कर प्रिय गोला को सबकी गीली कोर हुई। किंतु याद कर प्रिय गोला को सबकी गीली कोर हुई। खिलजी ने फिर ठान लिया मन में चित्तौड़ दुर्ग पर चढ़ना है। खिलजी ने फिर ठान लिया मन में चित्तौड़ दुर्ग पर चढ़ना है। कैसी है माटी राजस्थानी, देखे उस माटी पर लड़ना है। क्या पता उसे उस माटी पर जो एक लिंग जी रहते हैं। क्या पता उसे उस माटी पर जो एक लिंग जी रहते हैं। और मृत्यु के सर पर चढ़कर वीर वहां पर नर्तन करते रहते हैं। मृत्यु के सर पर चढ़कर वीर वहां पर नर्तन करते रहते हैं। और मंच का ध्यान चाहूंगा कि बढ़ चले खिलजिया सुअर, बढ़ चले खिलजिया सुअर, आकर एक दिन पहुंचे चित्तौड़। बढ़ चले खिलजिया सियार, शेरों का मर्दन करने को, मृत्यु भी जिनसे डरती थी पहाड़ी पर गर्जन करने को। उस महासती की मुख की आभा का दर्शन कर लेने को खिलजी व्याकुल बैठा था सतकोटि सूर्य पी लेने को। खिलजी व्याकुल बैठा था सतकोटि सूर्य पी लेने को। लेकिन उसको अनुमान कहाँ था उस सतीत्व की आभा का। लेकिन उसको अनुमान कहाँ था उस सतीत्व की आभा था। ठकुराई का, लड़बंकों का, चित्तौड़ दुर्ग मर्यादा का। पद्मिनी सती महारानी सिसोदिया कुल की जगदम्बा थी, जिनके पुण्य प्रकाशों की आशीष प्रदाती अम्बा, जिनके पुण्य प्रकाशों की आशीष प्रदाती अम्बा थी। बढ़ चले खिलजिया कुंवर, एक दिन आकर पहुंचे चित्तौड़। चित्तौड़ दुर्ग को देखा, सारे दुर्ग लगे फिर दौड़। बोले सभी महाराज, बोलो भला कैसे तोड़ेंगे इसको। ये नदी नहीं सागर है, बोलो कैसे मोड़ेंगे इसको। बोले सभी एक साथ, महाराज भला कैसे तोड़ेंगे इसको। ये नदी नहीं सागर है, बोलो अब कैसे मोड़ेंगे इसको। उधर भनक लगी रावल को, दुश्मन सेना चढ़ाई है। फिर से समय क्रूर आया है, स्थिति ने ली अंगड़ाई है। राजपूत थे, उनको ऐसी स्थितियों की रोज प्रतीक्षा थी। राजपूत थे, उनको ऐसी स्थितियों की रोज प्रतीक्षा थी। सुबह शाम बस रण ही रण हो, सुबह शाम बस रण ही रण हो, उनकी इच्छा होती थी। दरबार लगा, रावल ने पूछा, वीरों बोलो क्या कर सकते हैं। सब एक साथ में बोले, महाराज लड़कर ही मर सकते हैं। सब एक साथ में बोले, महाराज लड़कर ही मर सकते हैं। तो बोले रावल, सुनो संभालो शस्त्र और टूट पड़ो। अरिदल पर सब मिलकर ज्वाला के लावा जैसा फूट, अरिदल पर सब मिलकर ज्वाला के लावा जैसा फूट पड़ो। हुआ वही फिर, राजपुतानी वीरों ने लावा ही भर डाला था, जिसकी खिलजी को उम्मीद नहीं थी वो ही कर डाला। दामिनी सी चमके तलवारें, दामिनी सी चमकी तलवारें, भाले छाती पर भारी थे। मृत्यु शवों पर राजपूत लड़के नर्तन जारी थे।
इधर मातु पद्मिनी ने सोचा दुष्टों को स्पर्श नहीं होगा, पवित्रता की देवी के सौतक का स्पर्श नहीं होगा। कैसी थी पवित्रता की देवी कि अपने नाखून को भी दुश्मन के हाथ नहीं लगने दिया। इधर मातु पद्मिनी ने सोचा दुष्टों का स्पर्श नहीं होगा, पवित्रता की देवी के सौतक का स्पर्श नहीं होगा। कामी आक्रांता दुष्ट खिलजियों का हम मत तोड़ेंगे और इस पवित्र कहानी की धारा को आज इस तरह मोड़ेंगे। वाह, सबने मिलकर फिर महलों में सुंदर जौहर कुंड सजाया। क्या हुआ? सबने मिलकर महलों में फिर जौहर कुंड सजाया। बलि वेदी पर चढ़कर उस देवी ने रण का नाच बजाया। एक लिंग के हाथ जोड़कर बढ़ चली वीरवा छत्राणी, उसके साथ बड़ी चित्तौड़ दुर्ग की 16,000 मर्दानी। हाँ। उसके साथ बड़ी चित्तौड़ दुर्ग की 16,000 मर्दानी। सबने मिलकर